बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक थ्योरम 10.2 डिस्कस करेंगे। थ्योरम से रिलेटेड आप लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हो कि थ्योरम क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। पिछले सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रॉपर थ्योरम को डिस्कस करेंगे और थ्योरम 10.2 सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कम आप लोगों के पास बट कंसेप्चुअल पार्ट यूज़ होता है। और थ्योरम 10.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड के लिहाज से भी, होम एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी। आप लोग जहाँ भी देखो इसको 10th क्लास में यूज़ करना देख लो तो ये आप लोगों के पास इसकी स्टेटमेंट 10th क्लास में भी यूज़ होती है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि स्टेटमेंट आप लोगों ने मस्ट यूज़ करनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो समझ के। क्या आप लोगों के पास स्टेटमेंट है, कहता है इफ़, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इफ़ बोला तो इसका मतलब है ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इफ़ का पोर्शन आप लोगों को एक्चुअली जो है वो कंडीशन का पार्ट गिवन होता है। आप लोगों को इफ़ का पोर्शन कंडीशन गिवन होता है कि मतलब वो गिवन है आपको। इफ़ टू एंगल्स, अब हमें क्या गिवन हुआ, इफ़ टू एंगल्स, दो एंगल्स, अगर किसके दो एंगल्स, ऑफ आ ट्रायंगल। तो दूसरी क्या चीज़ हम लोगों को उसने मेंशन की कि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स, तो साथ साथ हम लोग गिवन और फिगर बनाते हैं। तो उसने कहा एक ट्रायंगल, तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाई। इस ट्रायंगल में आप लोग इसके वर्टिसेस को कोई भी नाम दे सकते हो, PQR, XYZ, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे समझ आए अपने लिहाज से उसको फिगर्स के नेम देते जाओ। इफ़ टू एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल, के एक ट्रायंगल के दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम, कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, ये हमें गिवन है। उसके बाद देन बोला है उसने, तो देन के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो हम लोगों को प्रूव करना होता है। तो इफ़ टू एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा है तो इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा है, उसके बाद डालो कॉमा कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या था, कोई से दो एंगल्स। तो आप लोग एंगल A एंगल B ले सकते हो, एंगल B एंगल C ले सकते हो, एंगल A और एंगल C भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एंगल ले सकते हो और एंगल्स के अबाउट मैंने सारी डिस्कशन की हुई है। तो आप लोग इसमें से कुछ भी एंगल उठा सकते हो। तो हम लोग जो एंगल उठाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि इफ़ टू एंगल्स, तो दो एंगल की बात कर रहा है, तो हम लोग एंगल B और एंगल C की बात करते हैं। तो मैंने मेंशन भी कर लिया और आप लोग भी मेंशन कर लो। एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। देखो जैसे जैसे मैं रीड आउट कर रही हूँ उसको मैं सिम्बोलिकली लिख रही हूँ। तो आप लोगों को सिंबल सारे इसीलिए बताए गए थे कि जब हम लोग इसको लिख रहे होते हैं थ्योरम को, तो हम लोग उसको सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखते बल्कि सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो आप लोगों को लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि जो आप लोग रीड आउट कर रहे हो वो लिखते कैसे हो। अब वो क्या कहता है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसने यहाँ पर बात ख़त्म कर दी क्योंकि उसके बाद देन का पोर्शन स्टार्ट हुआ और हमें पता है देन वाला जो पोर्शन होता है वो हम लोगों को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो गिवन हमें सिर्फ क्या हुआ, एक ट्रायंगल और उसके अंदर दो एंगल्स, और वो भी दो एंगल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने लिखा गिवन में कि इन ट्रायंगल ABC कॉमा कि उस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या गिवन है, एंगल B और एंगल C आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया। अब हम लोग प्रूफ की तरफ जाते हैं कि हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं, टू प्रूफ, क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग्स तो अपनी कंप्लीट रखनी है। हेडिंग्स कितनी थी, 6 हेडिंग्स थी। स्टेटमेंट थी, फिगर थी, गिवन थी, टू प्रूफ थी, कंस्ट्रक्शन थी, प्रूफ, और ये जो सब हेडिंग्स हैं ये प्रूफ का पार्ट है। अब आप लोगों के पास टू प्रूफ में क्या करना है, देन द साइड्स, अब उसने एक साइड नहीं साइड्स, देन द साइड्स अपोजिट, किसकी अपोजिट, टू दोज एंगल्स, उन्हीं एंगल जो आप लोगों ने एंगल्स लिए हुए हैं, एंगल B और एंगल C मैंने तो लिया, आप एंगल A एंगल B लिख सकते हो, एंगल C एंगल A लिख सकते हो, कुछ भी। तो एंगल B एंगल C जो एंगल लिए हुए हैं, कहते हैं उन्हीं दोनों एंगल की अपोजिट साइड्स प्रूव करो कि वो दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AC, और एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी होगी, AB। तो हम लोग लिखते हैं कि ये जो एंगल्स हैं इनकी अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक हो गया, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। हम लोगों को क्या गिवन था, एक ट्रायंगल और उसके बेस एंगल कोई भी ले सकते हो, मैंने बेस एंगल लिए हैं। तो कहता है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स कोई से भी कॉन्ग्रुएंट हों
तो तुम लोग प्रूव करो कि उन्हीं एंगल्स की अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो ऑफ कोर्स आगे मैं जाके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लूँगी, तो आप लोगों को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की डिटेल भी बता चुकी हूँ कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होती है। हमेशा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दो ट्रायंगल्स के दरमियान में ली जाती है। तो ये तो हमें एक ही ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं तीसरे एंगल को बाइसेक्ट कर दूंगी। बाइसेक्शन का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल दो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा, तो एंगल ए को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। और जब भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, हमेशा वो डॉटेड लाइन में होती है। तो हमें पता है बाइसेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि ये एंगल फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है, एक इधर कंपास लेते हैं हम लोग, एक इधर और एक इधर रख कर हम लोग आर्क लगाते हैं। आर्क लगाने के बाद आप लोगों के पास वो एंगल अगर वो 60 का है तो 30-30 में डिवाइड होगा, 90 का एंगल है तो 45-45 में डिवाइड होगा। सिमिलरली आप लोगों के पास कोई भी एंगल है तो वो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड होगा। तो एंगल ए है तो इसको भी मैं बाइसेक्ट करूंगी, तो एक इधर और एक इधर। फॉर एग्जांपल मैंने कंपास यूज़ करते हुए ये यूज़ किया, और यहाँ पर ये क्योंकि थ्योरम यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ आप लोग कंपास यूज़ करो, हाथ से भी आप लोग आर्क्स लगा सकते हो, पर डायरेक्शन आप लोगों ने ऊपर की तरफ रखनी है। डॉटेड लाइन, और ये जब दूसरी साइड को जाके कट करेगा या मीट करेगा तो उसको भी आप लोगों ने कोई नाम देना है। तो मैं यहाँ पर इसको जब दूसरी साइड पर लेके जा रही हूँ तो उसको मैं नाम दे रही हूँ डी। तो हम लोग जब इसको रीड आउट करेंगे तो क्या हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की कि हम लोगों ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को जो कि बी सी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस तरीके से कि वो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हुआ। अब हमें तो नहीं मालूम कि ये कौन सा एंगल है, तो हम लोग इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे देंगे। तो क्या हम लोगों ने किया, बाइसेक्ट एंगल ए टू मीट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। बाइसेक्ट एंगल ए टू मीट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और आप लोगों ने ये लाइन सेगमेंट के ऊपर ये सेगमेंट लगाना ना भूलिएगा, इसके मार्क्स होते हैं, तो आप लोगों ने ये मस्ट लगाना है। तो बाइसेक्ट एंगल ए टू मीट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब हम लोग अपने प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ में आप लोगों ने दो ट्रायंगल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर एक मरतबा और बना लेते हैं कि आप लोगों को ये नज़र आए, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी और दूसरी ट्रायंगल नज़र आ रही है ट्रायंगल ए डी सी। दो पोर्शन ए बी डी और ए सी डी अलग-अलग बना दिए। इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ए डी सी। आई रिपीट, ट्रायंगल ए बी डी इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ली। तो ऑफकोर्स यहाँ पर पोस्टुलेट प्रूफ करेंगे। पोस्टुलेट प्रूफ करने के लिए टोटल 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, एक याद रखना गिवन से, एक फिगर से और एक कंस्ट्रक्शन से आता है। कहाँ से आता है, एक गिवन से, एक फिगर से और एक कंस्ट्रक्शन से हम लोग लेते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों के पास कंस्ट्रक्शन का पोर्शन नहीं होता, तो वो या तो हमें गिवन में वो तीसरा एलिमेंट गिवन होता है या फिर कंस्ट्रक्शन फिगर से हम लोग ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने वो 3 एलिमेंट्स जो पूरे करने हैं, तो एक गिवन से हम लोग ले लेते हैं, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीज़न क्या आ जाएगी फिर इसकी, गिवन, क्योंकि हम लोगों ने गिवन से ये पोर्शन उठाया। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के बाद 3 एलिमेंट्स पूरे करने हैं, ये याद रखिएगा, ये माइंड में रख के आप लोगों ने काम करना है, तभी ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट में चेंज होगी, ठीक है। दूसरा पोर्शन हम लोगों ने कहाँ से लेना है, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या कहा था, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। हम लोगों ने क्या कहा था, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन। तीसरा पोर्शन मैंने क्या कहा, कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, फिगर से। गौर से देखो तो ये ए डी वाला पोर्शन इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, दोनों में है, तो ए डी तो कॉमन हुआ। तो हम लोगों के पास ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। रीजन क्या आ जाएगी, कॉमन। रीजन क्या आ जाएगी, कॉमन। अब देखो 1 2 3 चीज़ें पूरी हो गई, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस किस में चेंज हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट में। कि अगर
तीन चीज़ें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के बाद पूरी होती हैं तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस किस में चेंज हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट में, थ्रू पोस्टुलेट। तो अब पोस्टुलेट कैसे लगेगा, हमेशा याद रखना, इन तीन एलिमेंट्स को हमेशा फर्स्ट वाली को उठाना, दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड करता है। फिगर पे प्लॉट करके चेक करना कि इस पे कौन सा पोस्टुलेट यूज़ हो रहा है। हम लोगों के पास पहले एंगल बी, उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद किसकी बात कर रहा है, एंगल 1 की बात कर रहा है, उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ए डी की बात कर रहा है तो उसको मार्क कर लेते हैं। एंगल साइड कि एक साइड पर एंगल बने हुए हैं और उनकी अपोजिट साइड पर जो है वो साइड है, ठीक है, उसकी अपोजिट यहाँ पर। तो एंगल साइड या साइड एंगल पोस्टुलेट, एंगल साइड पोस्टुलेट। जब पोस्टुलेट लगता है तो इसका मतलब होता है दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम हो चुकी हैं। अगर दो ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम हो जाएं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्योंकि ट्रायंगल सेम है तो इसका मतलब है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। जिन एंगल्स और ट्रायंगल की बात कर चुकी हो, साइड्स की बात, उनको छोड़ के उनकी बाकी जो साइड्स और एंगल्स रह जाते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास देखो, मैंने एंगल बी की बात की, एंगल सी की बात की, मैंने इस साइड की बात की, एंगल 1 और एंगल 2 की बात की। देखो अभी तक किस साइड की बात नहीं की, ए बी और ए सी की बात नहीं की। तो ऑटोमेटिकली जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो ये दोनों साइड्स भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। और इसकी रीज़न हमेशा याद रखो, अगर साइड्स हुई तो लिखना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर एंगल्स हुए तो लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर रीज़न क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि साइड्स की बात कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और गौर से देखो तो हम लोगों ने यही प्रूव करना था और यही हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। गौर से देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो वही ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सेम होती हैं, उसके बेस एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। होप सो तुम लोगों को समझ आई है। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।